हम पूरी जिंदगी अपने शरीर को ही मैं समझते रहते हैं, जबकि भगवत गीता का अध्याय 13 आपको बताता है कि मैं तो कुछ और ही है। तो चलिए इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब आपको श्री कृष्ण भगवान खुद यहाँ पर दे रहे हैं, जिसे सुनने और समझने के बाद आपका भी ये भ्रम दूर हो जाएगा कि आप आत्मा है या आप शरीर हैं या फिर कुछ और। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ और भगवत गीता के अध्याय 13 पर हम पहुंच गए हैं। कोई भी एपिसोड मिस किया हो तो चैनल पर जाकर आप सभी सीरीज के पार्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं भगवत गीता अध्याय 13, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो शुरू करें उससे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, और सभी दैवीय शक्तियों का आह्वान करते हैं ताकि बिना किसी व्यवधान के हम इस पाठ को सुन पाएं और समझ पाएं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। तो चलिए, जैसे कि हमेशा हम करते हैं, पहले श्लोक को हम संस्कृत में पढ़ेंगे, उसके बाद सिर्फ ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमें सुनने को मिलेगा प्रकृति पुरुष। तो देखिए, ये जो प्रभुपाद जी की गीता मैं पढ़ रही हूँ, उसमें चैप्टर्स के नाम टॉपिक के हिसाब से दिए गए हैं। इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, बट यहाँ लिख रखा है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। तो आप क्या हैं? आप प्रकृति हैं, आप पुरुष हैं, या फिर चेतना यानी सोल है। तो चलिए, इस अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के कथन से, और अर्जुन कहते हैं, अर्जुनवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। और फिर श्री कृष्ण भगवान भी उसी के साथ कहते हैं, श्री भगवान उवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति त्वद्विदः। तो इस अध्याय में पहली बार हमने देखा कि बिना ट्रांसलेशन के सबसे पहले अर्जुन की बात कही गई है और फिर श्री कृष्ण ने उनको क्या जवाब दिया, ये कहा गया है। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। अब देखें, यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं कि प्रकृति एवं पुरुष मतलब हमारी ये जो प्रकृति है यानी हमारी जो डेस्टिनी फील्ड है, और हम जो पुरुष हैं इस डेस्टिनी के भोक्ता हैं, इसे मैं समझना चाहता हूँ। ये डेस्टिनी फील्ड और इस डेस्टिनी को भोगने वाला कौन है, ये मैं समझना चाहता हूँ। और ये ज्ञान क्या है और ये जो ज्ञान लेता है वो कौन है, इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो यहाँ श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो जैसे कि इसका हेडिंग है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है वो क्षेत्र है। क्षेत्र यानी आप ऐसे समझिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं फील्ड। तो जो शरीर है आपकी एक फील्ड है, समझ लिए एक खेत है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रज्ञ है इस क्षेत्र को जानने वाला, यानी शरीर आपका क्षेत्र है और इसे जानने वाला कौन है? आपकी आत्मा, वो है क्षेत्रज्ञ। तो यहाँ डिस्टर्बेंस समझ में आ गया। ज्ञान जो सारी प्रकृति में बह रहा है, ये आपकी आत्मा जो उस ज्ञान को ग्रहण कर रही है। आगे वे कहते हैं, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेने वाला ज्ञान भी कहलाता हूँ, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त शरीरों को जानने वाला भी मैं हूँ और ये समस्त शरीर भी मेरे हैं, तो ये ज्ञान देने वाला भी मैं हूँ और ज्ञान को ग्रहण करने वाला भी मैं हूँ। तो यहाँ आत्मा की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्योंकि मैं परमात्मा हूँ तो मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञेय हूँ, मैं ही क्षेत्र हूँ, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। और जो आत्मा होती है वो भी परमात्मा से भिन्न नहीं होती, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो वही बात सभी के लिए लागू होती है। अगर आप में वो परम तत्व जो श्री कृष्ण जगाना चाहते हैं जाग जाता है, तो हम भी श्री कृष्ण की तरह ही ज्ञान और ज्ञेय दोनों बन सकते हैं, ऐसा श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं। आगे वे कहते हैं, अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है और इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। तो देखिए, हमारी जो डेस्टिनी फील्ड होती है, हम हर पल अपनी डेस्टिनी बना रहे हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आपकी डेस्टिनी फील्ड क्या होती है, डेस्टिनी कैसे क्रिएट होती है। मतलब क्षेत्र यानी आपकी डेस्टिनी फील्ड और क्षेत्रज्ञ यानी आप उस डेस्टिनी को क्रिएट करने वाले, आप कैसे कर्म करते हैं, कैसे आपके भाग्य का निर्माण होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप भी अगर ध्यान से सुनेंगे तो आगे जाकर आप भी अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करने में अवेयर हो जाएंगे और फिर रोएंगे नहीं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ वो क्यों हो रहा है। क्योंकि पूरी गीता में हमने यही देखा है कि आपके साथ वही होता है जो आप अपने लिए क्रिएट कहते हैं, जो आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। अब कहते हैं ना, जो होना है होके रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जो कर्म कर चुके हैं,
फिर उसके फल को भोगने से आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए समझदारी इसमें है, कर्म करने से पहले ही हम अवेयर रहें कि ऐसा ही रिटर्न, जो कर्म हम दूसरों के साथ कर रहे हैं उस कर्म का फल भी आपको भोगना पड़ेगा। तो क्या आप वही फल भोगने को तैयार हैं जैसा कि आप दूसरों को दे रहे हैं? तो इसलिए ये अवेयरनेस भी जरूरी है और ये चैप्टर भी जरूरी है। आगे भी कहते हैं कि कई ऋषियों ने कर्मों का, ज्ञान का वर्णन अपने अपनी भाषाओं में किया है और कई ऋषियों ने इस ज्ञान को यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को तर्कपूर्ण तरीके से अपने शास्त्रों में उनका वर्णन किया है। बट समझ में तो जब भी आएगा ना जब हम सुनेंगे। हम भगवत गीता ही नहीं सुन पा रहे तो शास्त्रों का अध्ययन तो आज के ज़माने में बहुत ही बिरला कोई होगा जिसे पर ईश्वर की कृपा होगी वही कर पाएगा। आगे वे कहते हैं पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र और इसकी अंत क्रियाएं कहा जाता है। अब देखिए यहाँ बता रहे हैं कि सारे कर्म जो हैं आपके, तो सिर्फ जो दिखते हैं वो कर्म नहीं होते। कहते हैं ना मनसा वाचा करना, मन से भी आप कर्म क्रिएट कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो आपने वो कर्म अपना बना लिया है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, जो दिखता नहीं है वो भी, जिसे समझाया नहीं जा सकता वो भी, आपकी 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियां जो होती है और 10 ज्ञान इंद्रियां जो होती है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सभी चीज जो भी आपको, धैर्य, ये जो सारी चीजें हैं श्री कृष्ण कहते हैं वो भी आपके कर्म फल को बनाते हैं और वो ही आप में विकार उत्पन्न करते हैं। आगे वे कहते हैं विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इसके अतिरिक्त जो भी है वे सब अज्ञान है। अब देखिए श्री कृष्ण ने जितना भी गीता में हमने पढ़ा उसके पूरे भगवत गीता का जिस्ट जो है यहाँ श्री कृष्ण ने बता दिया है कि ज्ञान क्या है। आत्मा में जागना, सहिष्णु भाव, समभाव, अनन्य भक्ति जो श्री कृष्ण की करता है, जो सुख दुख में सम रहता है, जो कि स्थित प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि जो है अविचलित रहती है, जिसमें ईश्वर और ईश्वर के ज्ञान के प्रति कोई भ्रम नहीं रहता। तो जितना भी हमने गीता में पढ़ा है वो सब श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया है और यहाँ पर अंकित कर दिया है कि ये सभी चीज़ें जो है वो ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जो भी आपको दिखाई देता है वो ज्ञान है। तो आप बताइए जो भी हम जीवन, जैसा भी जीवन जी रहे हैं, अगर उसमें विनम्रता नहीं है, अहिंसा नहीं है, सहनशीलता नहीं है, जो कि नहीं है। अब आप अपने जीवन को देख लीजिए, आजकल के तो कलयुग में यही दिखाई देता है। हम टिट फॉर टैट में बिलीव करते हैं। हम संभाव कहाँ रहते हैं, ये हमारे, वो दूसरे, ये अपने, ये पराए, हमें बदला लेना है, हमें उसे मजा चखाना है। तो ये भाव जब हम में रहेगा तो फिर आप देखिए हमें समस्त क्रियाकलापों में जिसमें भी हम लगे हैं, क्या उससे ज्ञान की उपमा दी जा सकती है या वो सभी अज्ञान है? और जो अज्ञान है वो निरर्थक है, वो शून्य है। तो हम जिसमें अपना जीवन लगा रहे हैं, अगर हमारे कर्मों में सतर्कता नहीं है तो हमारा हर कर्म हमें बांधेगा, हमारा हर कर्म हमें भोगना पड़ेगा और इस दुख से हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर चाहे कितना ही रोलें कि भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, जी नहीं, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है और इस गीता में सभी कुछ बता दिया है, फिर उसे अप्लाई ना किया जाए तो फिर इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। ये आपका प्रज्ञा अपराध है। प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, की बुद्धि होते हुए भी, समझते हुए भी हर कर्म का फल मिलेगा, समझते हुए भी किसी का दिल दुखाना है तो आंसू मिलेंगे ही, फिर भी अगर हम ऐसा काम करते हैं तो फिर उसके फल को भोगने से आपको कोई नहीं बचा सकता। आगे भी कहते हैं अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। अब भगवान कह रहे हैं मैं ज्ञेय, यानी ये ज्ञान तो समझ गए आप, ज्ञान किस किस में है। अब ज्ञेय यानी उसे जानने वाला कौन है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, और जब तुम ये जानोगे तो तुम मुझ में ही स्थित हो जाओगे। और ज्ञेय कौन होता है? इस प्रकृति के पार, मतलब जब आप इस प्रकृति के प्रलोभनों से विमुख हो जाएंगे तब प्रकृति के पार जाकर आप उस परमात्मा में लीन हो सकेंगे। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं उनके हाथ पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है।
तो जो लोग कहते हैं सृष्टि तो ऐसे ही चल रही है, कोई भगवान वगवान नहीं है, जिसके मन में जो आ रहा है वो किए जा रहा है, तो भगवान कहते हैं मेरे अनंत हाथ पांव आंखें कर्ण हैं, अनंत, मैं सब कुछ सुनता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। अगर कमरों में छिप कर भी आप कोई कर्म करते हैं उसका भी अंकन आपके मन में होता है, और यही भगवान आपके अंदर जो ईश्वर स्थित है वो हर चीज नोट करता है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि हम कुछ भी कर लेंगे तो भगवान को नहीं पता चलेगा या आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आगे वे कहते हैं परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों का पालन करता है, भी हरा सकते हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, स्थित प्रज्ञ की ही, योगी की ही परिभाषा भगवान कहते हैं कि सभी इंद्रियां जो भी है, खाने पीने की, सूंघने की, स्पर्श की, वो सब मैं हूं, फिर भी मैं उनसे परे हूं। क्यों? क्योंकि उसमें आसक्ति मेरी नहीं है। समस्त जीवों का पालन करता मैं हूं, फिर भी मैं अनासक्त हूं, योगी की तरह, कि जिसके इतने शिष्य मान लीजिए अगर हैं तो सबके लिए करते हुए भी वो निरासक्त रहते हैं। मतलब सब कर्म करते हुए भी आसक्ति मुझ में नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, मतलब समस्त गुण, कहते हैं ना श्री गुणों के जो स्वामी है वो श्री कृष्ण है, फिर भी वो कहते हैं मैं गुणों से भी परे हूं, मतलब उसके अहंकार से भी परे हैं। ये सब गुण जब किसी योगी में आ जाते हैं तो वो भी परमात्मा की तरह ही परब्रह्म स्थिति को प्राप्त होता है। अब यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वे कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन समझना चाहिए कि वह सबों का हार करता है और सबों को जन्म देता है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भले ही सब में अलग अलग प्रकार से दिखाई देता हूँ, पर मैं एक ही हूँ। मैं सभी का पालन करता हूँ और उनका संहार भी, यानी उनकी मृत्यु का कारण भी मैं हूँ और उनके जन्म का कारण भी मैं हूँ। तो जो लोग सोचते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं करने वाला तो सिर्फ मैं हूँ। यही जो बात है वो अर्जुन के भी समझ में अब आ गई है, जो सोच रहा है कि मैं युद्ध कर रहा हूँ या मेरे युद्ध करने से लोग मर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, करने वाला ईश्वर है, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। बट निमित्त बनने में भी हम अपने कर्मों का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको कर्म की सजगता तो अपने जीवन में अपनानी होगी, तभी आप अपने कर्म के फलों से बच पाएंगे और परम शांति में स्थित हो पाएंगे।